बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? Sir, sharing of electrons. Sharing of electrons. Sharing of electrons. Formed by sharing of electrons between two atoms Two atoms. of same electronegativity or two atoms of same electronegativity or very less difference in electronegativity। या तो बहुत कम हो या एग्जैक्टली क्या हो बेटा, सेम हो। Same. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. The number of shared or नंबर ऑफ शेयर्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसको बोलते हैं बेटा कोवेलेंसी। उसको क्या बोलेंगे हम? कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट। कोवेलेंसी का मतलब एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। Share कर इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ Share कोवेलेंट कर बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट। कोवेलेंसी इज द It is the maximum number of covalent bonds that can be formed by an element। ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay, sir. Sir. समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम्स के अंदर शेयरिंग की वजह से क्या होगा बेटा? Covalent bond बनेगा। नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, जैसे आयनिक कंपाउंड की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। Characteristics of covalent compounds. Found in found usually in यूजुअली बेटा लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स।
लेकिन जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बट सर, वो एज solid में मोलिकुलर change मास होता है, इंक्रीजेस दे बिकम सॉलिड्स। मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो कैसे हो जाएंगे बेटा ये? solid. सॉलिड्स हो जाएंगे। ओके, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी में वही कंसेप्ट लगेगा, लाइक डिजोल्व्स, लाइक डिजोल्व्स, Like dissolves like. लाइक Like. डिजोल्व्स लाइक, जनरल कंसेप्ट होता है ना बेटा ये। Yes, sir. Sir. लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसके अंदर मतलब पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में घुल जाएगा, दैट इज पोलर सोल्यूट soluble in polar solvent, while non-polar solute Soluble in covalent compounds. non-polar solute is soluble in non-polar solvent। पोलर पोलर में घुलेगा बेटा और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर घुलेगा। ओके, Non-polar. कोवेलेंट कंपाउंड्स के लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, देन आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? Lower. Sir, लोअर होंगे। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा ये क्या होंगे बेटे सारे? बैड Bad कंडक्टर ऑफ conductor of इलेक्ट्रिसिटी। देखो नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं बेटा, hence can show space isomerism। स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बेटा खाली जगह में उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है ना, फिर डायरेक्शनल होंगे तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो आयनिक बॉन्ड में तो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेनिंग कंसेप्ट से, तो उसमें तो ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, बाकी इनके अंदर डायरेक्शनल होंगे। ओके Yes. बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स।
देखो बेटा, एज कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी बेटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोवेलेंट बॉन्ड इज sir. फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होगी, Yes, sir. Sir. और दैट इज वाई इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल। मतलब उनकी जो Direction. डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी बेटा, कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होंगे। ओके? Ye- बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे बोलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? No, sir. समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद अपने पास आती है वैलेंस सेल। ये कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा अलग अलग थ्योरीज दी गई। तो वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर Repulsion. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये दी थी बेटा गिलेस्पी और नाइलोम। इट वाज गिवन बाय गिलेस्पी और नायोहोम ने दिया था। फॉर प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस और मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मतलब जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, उनके लिए बताया था बेटा इसने। समझ गए? Yes, sir. अब देखो इसके फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, क्या क्या इसने पॉइंट्स को कंसिडर किया था। फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या बोलेंगे हम? Sir, bond pair. एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम? Lone pair. शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लोन पेयर। Lone pair. यस और नो? Yes, sir. तो एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम atoms around central atom will decide the shape of molecule। shape of molecule को कौन डिसाइड करेगा बेटा? Sir, central atom. हाँ, atoms around central atom will decide the
शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में वो डिसाइड करेंगे। अब देखो इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस, रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा तो होगा बेटा लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगा रिपल्शंस? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। बोलो। यस सर। अब रिपल्शंस की वजह से शेप में डिस्टॉर्शन होगा यस सर। ड्यू टू रिपल्शंस। Distortion occurs in the शेप ऑफ मॉलिक्यूल। डिस्टोर्शन हो जाएगा बेटा, शेप मॉलिक्यूल की शेप में डिस्टोर्शन हो जाएगा रिपल्शंस की वजह से। समझ गए बात बेटा? बोलो। यस सर। रिपल्शंस की वजह से शेप में डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब शेप बिगड़ जाएगी। एंगल्स, बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल ऑल्सो चेंजेस। बॉन्ड एंगल ऑल्सो चेंजेस विद डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन की वजह से बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक बेटा, ड्यू टू रिपल्शंस और डिस्टोर्शन बॉन्ड एंगल ऑल्सो चेंजेस। अब देखो इसके बाद जो बॉन्ड पेयर है ना बेटा, बॉन्ड पेयर अपने आप को ऐसे रखना चाहेंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे जहां पर रिपल्शंस को तो कम किया जा सके और अट्रैक्शंस को बढ़ाया जा सके। बॉन्ड पेयर्स will align themselves bond pairs will align themselves in such a way such that repulsions can be minimized and attractions can be maximized। बेटा बात समझ में आई? यस सर। कि बॉन्ड पेयर अपने आप को कैसे रखेंगे? बॉन्ड पेयर इस डायरेक्शन में रखेंगे कि रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस बढ़ जाएं। तो अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। यस सर। यस बेटा बोलो, बात क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो कि मॉलिक्यूल के अंदर इफ ऑल लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, ये बॉन्ड पेयर सॉरी, इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट, सभी बॉन्ड पेयर होंगी तो क्या होगी बेटा? सभी बॉन्ड पेयर्स होंगी तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट देन रेगुलर ज्योमेट्री। if a single lone pair at least, अगर कम से कम एक सिंगल लोन पेयर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे। समझ गए बेटा बात? यस यस सर। सर। अब देखो कैसे कि मतलब ए को हम मान लेंगे इसमें सेंट्रल एटम, एग्जाम्पल लिखने के लिए
बी को मान लिया हमने, बी को साइड एटम्स, और एल को क्या मान लेंगे बेटा हम, क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, एल इज द लोन पेयर। ओके, Yes, sir. यस सर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Sir. यस सर। देखो कैसे, कि यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल, ये पैरामीटर्स अपने को डिस्क्राइब करने बेटा। देखो फर्स्ट टाइप का जो मॉलिक्यूल है अपने पास वो AB2, मतलब ए सेंट्रल एटम है और साइड एटम 2 है। तो ज्योमेट्री देखो बेटा इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, यस और नो? Yes. और देखो हमने कहा था कि बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर ऐसे रखेंगे जहां रिपल्शन सबसे कम किया जा सके, तो ये बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर। अब देखो बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा इसमें, 180 डिग्री का। एग्जाम्पल BCl2 CO2, ठीक है बेटा। सर ये कैसे पता चला कि ये रेगुलर है? क्या बेटा? सर ये रेगुलर है सर, ये कैसे पता चला? बेटा अभी मैंने कहा था ना कि सभी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यस सर। तो मतलब रेगुलर ज्योमेट्री होगी लीनियर फॉर्म की। देखो AB3 साइड एटम्स 3 है तो ये भी रेगुलर होगी, रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये देखो A, B, तो देखो बेटा इसकी कैसी होगी शेप, क्या शेप बोलेंगे बेटा इसको हम, ट्रायंगुलर प्लेनर। बेटा इसमें एंगल कितने हुए बताओ? देखो इस अरेंजमेंट में सबसे कम रिपल्शंस होंगे, तो एंगल 120 डिग्री के हो गए ना ये सारे। Yes. हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर ये 120 के कैसे हुए? क्या कह रहे हो? और ये 120 का एंगल कैसे हुआ इसमें? बेटा 120 डिग्री का ही तो एंगल है ये, देखो तुम पूरा 360 डिग्री का है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो इक्वल। ओके सर। उसके बाद देखो थर्ड AB2L, देखो बेटा टोटल तो इसमें भी 3 ही है, अब एक लोन पेयर आ गई तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये इरेगुलर। और कौन सी इरेगुलर? ट्रायंगुलर। Triangular planar. इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखो इसकी शेप कैसी होगी, देखो बेटा ये ए सेंट्रल एटम हो गया और ये बी क्या हो गया आपके साइड एटम, और ये एक क्या आ गई इसके ऊपर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए हम, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा इस शेप को मैं ऐसे कह सकता हूँ बेंट और वी शेप, या तो बेंट की फॉर्म में और वी के जैसी नहीं लग रही है।
Yes, sir. बेटा बेंट और वी शेप, और एंगल इसमें होगा लेस देन 120 डिग्री, 120 से कम होगा। क्यों होगा बेटा 120 से कम? देखो अब ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में यहाँ पे क्या होंगे? रिपल्शंस। तो रिपल्शंस की वजह से ये दो बॉन्ड्स हैं बी बी नजदीक आ जाएंगे, नहीं आएंगे? यस Yes, सर। sir. बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो इसमें देखो इसका एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड SO2, H ठीक है बेटा? H4 प्रतिभा कुछ बोलना चाह रही है? सर इससे एग्जांपल CH4 भी होता है ना क्या CSO4? सर CH4 CH4 इसका नहीं हो सकता बेटा। CH4 में तो 4 हो गए साइड एटम्स। प्रतिभा समझ गई? यस सर CH4 में तो साइड एटम्स कितने होंगे बेटा? 4 साइड एटम्स होंगे। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा AB4। अब बताओ AB4 में कैसी होगी? रेगुलर, यस सर। और ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है बेटा। देखो यहाँ पे A B, इस शेप में होती है ये। देखो बेटा ये ए सेंट्रल एटम है, ये थोड़ी सी आगे बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो बेटा ये ए सेंट्रल एटम हो गया, ये ऐसे है बेटा एक बॉन्ड पीछे की साइड में, तो ये साइड एटम्स हो गए AB4 4B। अब देखो ये देखो बेटा कैसी बन गई है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कैसी बोलेंगे? Tetrahedral shape. टेट्राहेड्रल और इसमें बेटा एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है CH4 मीथेन। ओके बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? सर लेकिन Yes, सर sir. इसके Yes, एंगल तो सर सारे अलग अलग हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? सर एंगल तो सर सारे अलग अलग हैं सर, इसके कोई छोटा है सर कोई बड़ा है। हाँ तो अलग अलग ही तो बनाए हैं, छोटा बड़ा नहीं है बेटा, ये बराबर होते हैं बोर्ड के ऊपर। अब ये एग्जैक्ट कोई स्केल की तरह मेजर होके नहीं आएगी, रेगुलर होंगी, सारे बराबर होंगे। ओके यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट फिफ्थ, AB4L। AB4L की कैसी होगी बेटा? इर्रेगुलर, Tetrahedral.
इरेगुलर AB4L नहीं, सॉरी AB3L, 3 बॉन्ड पेयर होगी और एक क्या हो गया अब उसकी जगह पे, लोन पेयर, ये इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर, रेगुलर टेट्राहेड्रल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल। देखो ये इरेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर तो बेटा होगी इसकी ज्योमेट्री, ये तो क्या है इसकी, ज्योमेट्री, ये तो इसकी ज्योमेट्री है। और ये जो हमने ट्राई बेंट और बी शेप बनाया है, ये इसकी क्या है, समझ गए ना, शेप और ज्योमेट्री में फर्क क्या है। यस सर, देखो इरेगुलर टेट्राहेड्रल, इसकी शेप होगी बेटा ये ए सेंट्रलेटम हो गया, और ये साइड एटम्स हो गए बी, और ये इसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया। बेटा ये कौन सी शेप है, पिरामिड के जैसे नहीं लग रही, यस सर। तो इसको Yes, बोलेंगे yes. ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, ट्रायंगुलर। पिरामिडल, अब बताओ बॉन्ड एंगल इसमें 100 जो 109 डिग्री 28 मिनट्स था, उससे बेटा बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, बेटा बोलो। सर कम। शाबाश, कम होगा, क्यों बेटा, जितनी लोन पेयर बढ़ेंगी बॉन्ड एंगल इतना ही कम हो जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं ये बात यहां पे, मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितनी ज़्यादा होंगी बेटा, मोर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो इसमें देखो शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल, और इसका एंगल होता है बेटा इसमें नियरली 107 डिग्री, और ये 160 डिग्री किस एग्जाम्पल में होता है, NH3 में। बाकी और अदर एग्जाम्पल्स हैं इसके, PH3, SBH3 एट्सेट्रा। बॉन्ड एंगल इनमें सब में बेटा सेम नहीं होंगे, वो बाद में पढ़ेंगे हम, बॉन्ड एंगल अलग अलग होंगे। ये 107 डिग्री मैंने किसका लिखा है बॉन्ड एंगल, सर NH3 NH3 का बॉन्ड एंगल लिखा है बेटा। 3 उसके बाद देखो सिक्स्थ AB2L2, बताओ बेटा ज्योमेट्री कैसी होगी AB2L2 की, इरेगुलर, टेट्राहेड्रल, रेगुलर, ये इरेगुलर, बेटा वही 4 होगी ना, 4 जब तक रहेंगे तो वैसी रहेगी। यस, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री, ये देखो A और ये B साइड एटम्स हो गए, ये 2 लोन पेयर आ गए बेटा इसके ऊपर। तो बताओ फिर से ये कौन सी शेप आ गई इसमें, फिर V, वेरी गुड, बेंट और वी शेप। अब देखो इसमें एंगल जो बेटा है 104.5 डिग्री, और ये 104.5 डिग्री किसके लिए, वाटर। बाकी और अदर एग्जांपल्स हैं इसमें, H2S, H2SC, H2T, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, यस, यस यस सर। सर, उसके बाद 5, 6, 7 AB5 में कैसी हो जाएगी बेटा, देखो सारी बॉन्ड पेयर है इसमें, तो सारी बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर होगी या इरेगुलर, रेगुलर रेगुलर, रेगुलर। देखो रेगुलर शेप होगी इसकी,
इसको बोलते हैं रेगुलर रेगुलर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। देखो बेटा ये ए है, ये बेटा 3 साइड एटम्स और 2 यूं ऐसे होंगे इस शेप में, ये बी और ये बी। देखो बेटा इससे मैं कुछ बना रहा हूं, तुम देखना ध्यान से, बताओ ये कौन सी शेप जनरेट हुई जो मैंने ये लाइन मिलाई है। बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर बनी या नहीं बनी? यस सर। अब इसके एंड को इससे Yes, मिला sir. दो, एक इससे मैच करा दो, एक इससे मैच करा दो, बताओ ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गई। Yes. अब देखो Yes, एक sir. एंड को ये नीचे वाले से, एक एंड को यहाँ से और एक एंड को यहाँ से, तो बताओ बेटा कैसी शेप बनी? कैसे बोलेंगे बेटा इसको? ट्रायंगुलर, वही होगी ना शेप इसकी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब देखो बेटा इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स, जो एक्सेस के अलोंग होते हैं, और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो इसका एग्जाम्पल है PCl5, PBr5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। देखो बेटा इसमें एंगल्स बताओ, देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितने एंगल होंगे बेटा? एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, और एक्सियल के बीच में 180 डिग्री। बेटा समझ गए तीनों एंगल अलग अलग कैसे हैं? यस सर। Yes, ए sir. मतलब एक्सियल और ई मींस Equatorial. ए एक्सियल, और ई का मतलब क्या होगा बेटा इसमें? इक्वेटोरियल। बेटा बोलो क्लियर है नहीं? Equatorial. यस सर। Yes. अब देखो इसके अंदर एक खास बात है कि ये जो बॉन्ड की लंबाई, बेटा सारे बॉन्ड जब बी एटम के साथ बन रहे हैं तो बॉन्ड की लेंथ सब में सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. लेकिन बॉन्ड की Yes. लेंथ सब में सेम नहीं होती। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। Equatorial. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्यों होते हैं? सर एंगल की वजह से। रिपल्शंस की वजह से बेटा। Equatorial bonds in PCl5 because of bond pair repulsion. Axial bonds are slightly longer than equatorial because of bond pair repulsions. Bond pair repulsions की वजह से होगा बेटे। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। Yes. Sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट 7th 8th देखो ये AB4L एक लोन पेयर आ गई बेटा बॉन्ड पेयर की जगह।
AB4L बताओ कैसी होगी इसमें ज्योमेट्री? सर इरेगुलर। इरेगुलर कौन सी? Irregular. इरेगुलर, ट्रायंगुलर, Irregular. बाइपिरामिडल? इरेगुलर, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल। Pyramidal. ठीक है बेटा। Bipyramidal. Yes, sir. अब देखो यस सर। इसमें एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को उड़ा दो, ये एक्सियल बॉन्ड को तो यो के यो रहने दो, और यहाँ इसकी जगह पे क्या लगा दिया बेटा हमने? एक लोन पेयर। लोन पेयर बी बी Lone pair. बी। तो बेटा इस तरीके से मैं शेप बना रहा हूँ तो सही है क्या ये? देखो ये सही नहीं है, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब इनमें ये लोन पेयर आ गई तो अब रिपल्शंस क्या होंगे? रिपल्शंस इंक्रीजेस बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस क्या हो जाएंगे बेटा इनमें? Increase. रिपल्शंस इंक्रीजेस बिटवीन लोन पेयर Bond. बोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस बढ़ेंगे, तो रिपल्शंस बढ़ेंगे तो इसकी शेप में थोड़ी ट्विस्टिंग हो जाएगी। देखो बेटा ये बॉन्ड्स तो नज़दीक आ जाएंगे फिर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. Yes, sir. देखो ये बॉन्ड्स मुड़ गए ना बेटा, ऐसे नज़दीक आ गए नहीं आए? Yes, sir. तो नज़दीक आ गए तो अब बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे इनके अंदर? बॉन्ड एंगल्स बढ़ेंगे या घटेंगे? सर घटेंगे। Sir घटे. कम हो जाएंगे? यस सर। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल था, ये बॉन्ड एंगल कितना था बेटा पहले? ये 180 का था इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, और ये 120 का था। तो ये तो 180 की जगह तो ये हो जाएगा 173 का। ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा? सर 173। ये बात कर रहा हूं मैं SF4 के अंदर। ये मतलब यहाँ पे B होंगे फ्लोरीन, और ये जो सेंट्रल एटम A होगा सल्फर, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये हो जाएगा 120 था, ये हो जाएगा 102 डिग्री। बेटा समझ गए बात? Yes, sir. और इसकी शेप कैसी Yes, होगी? sir. ये सीसो शेप का होगा। SF4 इसका एग्जाम्पल है, और ये बॉन्ड एंगल भी मैंने SF4 के ही बताए बेटा। सीसो की तरह नहीं लग रहा बेटा? ये देखो दो झूलने के, ये बैठने का पैर रखने का, बैठने का पैर रखने का, और ये बीच में वो पकड़ने का हैंडल। यस और नो? यस सर। Yes. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा उसके बाद 9th, इसके जैसे ये AB3 कर दिया और L2, लोन पेयर 2 आ गई इसमें। तो बेटा सेम से ज्योमेट्री क्या होगी इसमें भी? टोटल नंबर अगर 5 ही रहता है तो इरेगुलर, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल कैसी रहेगी? इरेगुलर, Triangular bipyramidal. ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल। Pyramidal. अब देखो इसके अंदर ये A है, इसकी यो शेप हो जाएगी बेटा, ये लोन पेयर आ जाएंगी 2 इसके अंदर। देखो एंगल दिख रहे हैं इसके अंदर कितने हो गए?
90 डिग्री। तो कैसी शेप है बेटा ये? इसको बोलते हैं हम टी शेप। समझ गए बात? 90 डिग्री एंगल्स। इसका एग्जांपल है ClF3, BrF3, ICl3, IF3 एटसेट्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। देखो बेटा कैसे ClF3 का अगर हम बनाएं तो Cl के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 7 होते हैं बेटा। सर तो 7। ये 7 होते हैं तो 2 तो लोन पेयर होगी, और ये एक एक फ्लोरीन के साथ क्या कर लेंगे? सर बॉन्ड पेयर बन जाए। Bond pair. बॉन्ड पेयर एक एक शेयर कर लेंगे इसके साथ। तो बोलो उसी शेप में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ गए क्या बात? Yes, sir. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। Yes, sir. उसके बाद 10 AP2L3। बेटा इसमें भी सेम ज्योमेट्री होगी, इर्रेगुलर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इर्रेगुलर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बाय और शेप देखो इसमें ए ये 2 लोन पेयर्स, ये तीसरी लोन पेयर इसमें। बताओ बेटा कैसी शेप होगी इसके अंदर? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें? 180। 180 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल देखो बेटा XeF2 जीनोन का कंपाउंड है। जीनोन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। और एक एक फ्लोरीन से शेयर कर लिए तो हो गए नहीं वे पूरे? यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। शेप लीनियर हो जाएगी। और ज्योमेट्री क्या है इसकी? इर्रेगुलर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। देखो उसके बाद 11 AB6 रेगुलर रेगुलर। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है बेटा AB6 के अंदर। ये बेटा AB6 देखो 4 तो ऐसे होंगे ये। देखो बेटा ऐसे नीचे बीच में स्क्वायर बन गया था, तो ये ऐसे ऊपर टॉप से मिला दिया तो स्क्वायर पिरामिड बन गया ना। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे ही टॉप में इसके नीचे कर दो तो कैसी होगी शेप इसके अंदर? Square by pyramid. स्क्वायर बाय Pyramidal. पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। और एंगल कितने हो गए बेटा इसके अंदर सारे? 90 डिग्री। सभी एंगल 90 90 डिग्री। डिग्री। और इसके एग्जाम्पल हो गया SF6। ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड।
Yes, sir. Yes. बेटा बोलो Yes, क्लियर sir. है नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बाकी इसमें बेटा 3 4 शेप और बच गई, वो रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. Okay, sir. ओके Yes, sir. Okay, sir. ओके, थैंक यू. Yes, sir. Thank you, sir.